वापिस। और आप जो है और अब करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। आज जो है मेडिटेशन के अभ्यास में महादेव के जो है रूप स्वरूप का दर्शन करेंगे। बैठ जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। आज भजन सुनाएंगे सावन पे आप कोई है? पक्का? आज नहीं, ये कैसे हम मना कर देते थे। और कोई सुनाएगा? अरे वो तो है ही परमानेंट। चलिए अच्छा बैठ जाएंगे। चलिए सीधे बैठेंगे और अपने हाथों को जोड़ लेंगे आपस में और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। सांस के प्रभाव को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। सांसें धीमी धीमी अंदर जा रही हैं, मन को शांत कर रही हैं और धीमे धीमे बाहर आ रही हैं। अंदर जो भी थकान है, जो भी परेशानियां हैं, उसको बाहर कर रही है और मन को सुकून दे रही है। परमात्मा की दी हुई सांसें, एक एक सांस बहुत कीमती है। उसको अनुभव करना है, अनुभव करते हुए लेना है। हमारा मन शांत, शरीर स्थिर। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम। मन बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल हम लाइट हो गए हैं और इस हल्के मन को धीरे धीरे ले जाएंगे कैलाश पर्वत की ओर, जहाँ पर महादेव बैठे हुए हैं। उनके रूप को देखेंगे, उनके विशाल रूप को देखते हुए अपने मन को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आज हम लोग बंद आंखों से उनके दर्शन कर रहे हैं। उनकी जटाओं को देख रहे हैं, जिसमें गंगा जो है बसी हुई है। गंगा जो सिर के ऊपर धारण करे हुए हैं, जो प्योरिटी की निशानी है। और ये हमें संदेश दे रही है कि अगर सिर के ऊपर गंगा को धारण कर लिया जाए तो न केवल मन प्योर हो जाता है, बल्कि उसके निर्मल जल से एकदम शांत हो जाता है। साथ साथ वहां पे एक चंद्रमा की आकृति मुझे दिख रही है, जो ये बता रही है कि इतनी बड़ी गंगा को समाने के बाद भी
कितने शांत हैं हमारे महादेव जी। चंद्रमा को देखते ही हमारा मन शांत होता जाता है, धैर्य बढ़ता जाता है हमारा। हम देख रहे हैं उनके गले में सर्प लिपटे हुए हैं और वो उनके शरीर पे घूम रहे हैं गले के आसपास, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। वो हमें संदेश दे रहे हैं कितनी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, कैसे भी लोग हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम महादेव की तरीके से अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बना करके, अपने परमात्मा का विश्वास रखते हुए अपने आप को स्थिर रखेंगे और इस प्रेम भाव से जो सर्प हैं वो भी नृत्य करने लगेंगे। उनके हाथ में जो डमरू है उससे हमें प्रेरणा मिल रही है कि जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मस्त रहना है और जोश में रहना है, ताकि अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिता सकें। उनके हाथ में जो त्रिशूल है उससे हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमें हर बाधा को दूर करना है, उसका सामना करना है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, जिसके खुल जाने के बाद सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है और एकदम मन शांत और प्रसन्नचित्त हो जाता है। देखिए महादेव को सब कुछ होते हुए कैलाश पर्वत पे बैठ के इतनी ठंड के बावजूद भी चेहरे पे कोई तनाव नहीं। ये हमें प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में तनाव को नहीं लेना है और अपनी स्थिरता को बना के रखना है। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र, आपने हमें अपने दर्शन दिए और इतनी सारी प्रेरणाएं दी जीवन में धारण करने के लिए। हम आपके कृतज्ञ हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। खुला ऑफर है, कोई भी